जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 10 जो विषय बच्चों चित्रकला है। जैसा कि जानते हैं चित्रकला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय होता है जो परसेंटेज को गेन करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए आइए इसमें हम जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न बच्चों आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को हम हल करेंगे, जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमको कौन कौन सी आकृति बनाना उसको हम जानेंगे। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए और वीडियो अवश्य लाइक कीजिए। ठीक है, तो वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे तभी हम जान पाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न कला में किस प्रकार के आते हैं। और बोर्ड एग्जाम में भी ये जो अर्धवार्षिक पेपर जो बताने वाले हैं इसमें से प्रश्न बच्चों लड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। आलेखन कला में जो है पहला प्रश्न यहाँ दिया है, किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है। तो किन दो मिश्रण से नारंगी रंग बनता है बच्चों? पीला और लाल को मिलाएंगे तो कौन सी रंग बनेगा बच्चों? नारंगी। क्लियर। फिर नेक्स्ट अगला दिया बच्चों, हरा रंग कौन सा है? तो हरा रंग कौन सा बच्चों? द्वितीयक रंग है हरा। क्लियर। फिर दिया है, पंचमटी कहाँ स्थित है? किसमें कहाँ स्थित है बच्चों? मध्य प्रदेश में। क्लियर। फिर नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगला चौथा प्रश्न है, जोमीमरा की गुफा कहाँ है? तो कहाँ बच्चों? सरगुजा बोले तो छत्तीसगढ़ में है बच्चों यह। क्लियर, मतलब बी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं, पांचवा प्रश्न है, दिया राजधानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित है? किस धर्म पर आधारित है बच्चों? हिंदू धर्म पर। मतलब डी ऑप्शन बच्चों क्या आपका करेक्ट है। फिर अगला दिया बच्चों, नीला और लाल रंगों के मिश्रण में कौन सा रंग बनता है? तो नीला और लाल रंगों के मिश्रण में कौन सा रंग बनता है बच्चों? काला बनता है। क्लियर, मतलब कलर कौन सा बनता है? काला। मतलब सेकंड ऑप्शन बच्चों क्या आपका सही है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है? तो किस भाषा का बच्चों है? संस्कृत भाषा का है। क्लियर। फिर अगला देख रहे हैं, आठवां प्रश्न है, सफ़ेद का विरोध रंग कौन सा है? सफ़ेद का जो विरोध करता है बच्चों, जाहिर सी बात आप जानते हैं कौन सा होता है? काला। क्लियर। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नौवें प्रश्न की ओर दिया है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है? तो आप जानते हैं गर्म रंग बच्चों लाल होता है, जो सी ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। क्लियर। फिर अगला दिया है 10वां प्रश्न, कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो आप जानते हैं एल्किलिक रंग। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है आपको। क्लियर। फिर देख रहे हैं द्वितीयक रंग कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। क्लियर। इस तरह से बच्चों आप 11 बहुविकल्पीय प्रश्न जान लिए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, 12 नंबर प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं सूर्य में कितने रंग होते हैं बच्चों? आप जानते हैं 7 रंग होते हैं। ठीक है, विज्ञान का भी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट देख रहे हैं, हरा रंग किन दो रंगों से मिलाने पर बनता है? तो नीला और क्या बोलते हैं पीला बच्चों मिलाएंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? हरा रंग। क्लियर, मतलब बी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आगे देख रहे हैं, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? बैगनी। क्लियर। फिर अगला देख रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? तो 2B पेंसिल की रेखाएं बच्चों क्या होती हैं? गहरी होती हैं। मतलब सी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तीसरा ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर अगला देख रहे हैं, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? पेस्टल रंग बिना ब्रश की सहायता से बच्चों लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? थर्ड वाला। फिर देख रहे हैं 18 नंबर, लाल में सफ़ेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है बच्चों? गुलाबी। सी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? सही है, मतलब तीसरा ऑप्शन। फिर 19 नंबर दिया है, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है बच्चों? हरा होता है। क्लियर, फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है बच्चों? करेक्ट है। फिर दिया 20 नंबर है बच्चों, हरा रंग
नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग बच्चों जो होता है वो ठंडा प्रभाव डालता है बच्चों। क्लियर। इस तरह से 20 प्रश्न बच्चों आपने जान लिया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रावैधिक कला, जो प्रावैधिक कला करने वाले बच्चों हैं, चलिए वो जानते हैं बच्चों। तो देख रहे हैं प्रावैधिक कला में पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया, त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता? तो आप जानते हैं त्रिभुज का तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है। फिर सेकंड प्रश्न बच्चों देख रहे हैं, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? आप जानते हैं प्रत्येक का सभी कोण जो 4 कोण बनते हैं वो 90-90 का होता है, मतलब डी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। फिर अगला देख रहे हैं, दिया एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो एक प्रिज्म में, वर्गाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं बच्चों? 4 फलक होते हैं, मतलब तीसरा ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर देख रहे हैं चौथा, संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 का। क्लियर। फिर पांचवा प्रश्न देख रहे हैं, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 360 ही होता है, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं करेक्ट है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। दिया वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? तो वर्ग की चारों भुजाओं की जो माप होती है, चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? सही है। क्लियर। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट अगला, धन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो धन का प्रत्येक फलक किसके आकार का होता है बच्चों? त्रिभुजाकार आकार का होता है। क्लियर। किस आकार का होता है? त्रिभुजाकार, मतलब डी ऑप्शन बच्चों क्या है आपका? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं, मापनी से पहले बड़े मुख्य भाग लिया जाता है, कितना भाग लिया जाता है? 6। क्लियर। फिर देख रहे हैं फिगर देख के आप तुरंत जान जाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। दिया निम्न में से कौन सा वर्गाकार, तो वर्ग के जैसा ये बनाया गया, यही इसलिए क्या है बच्चों? सत्य है। क्लियर, मतलब बी ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुविकल्पी की ओर। देख रहे हैं 10वां बहुविकल्पी इस प्रकार से है, दिया है इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार का? देख रहे हैं त्रिभुज जैसा फर्स्ट ऑप्शन बनाया गया, इसलिए पहला वाला बच्चों क्या है? सही है। फिर देख रहे हैं रेखा होती हैं, तो रेखा कैसे बनता है बच्चों? दो बिंदुओं की, जो दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? रेखा, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर 12 नंबर दिया है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 10। क्लियर। फिर अगला देख रहे हैं 13 नंबर दिया है, कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। फिर 14 नंबर दिया है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक अंश बच्चों आप जानते हैं, अभी जस्ट बताया गया 90 अंश का, 90-90 का सब होता है, मतलब बी ऑप्शन बच्चों क्या आपका? करेक्ट है। फिर अगला देख रहे हैं, ज्यामिति की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो ज्यामिति की कितनी श्रेणियां होती है बच्चों? 2 श्रेणियां होती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं 16 नंबर दिया है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न बच्चों देख रहे हैं, 180 के कोण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 180 के जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? सरल रेखाएं का सरल कोण कहलाते हैं, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं, यदि एक वृत्त के केंद्र की ओर एक कोण 120 का है तो दूसरा कोण जानते हैं बच्चों, पूरा कोण जो होता है 360 का होता है, तो 360 में 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 240, मतलब डी वाला ऑप्शन बच्चों क्या आपका? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिया है अगला, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 का है तो दूसरा कोण भी क्या होता है बच्चों? 90 का होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट लास्ट विकल्पी देख रहे हैं इस प्रकार से है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों? इसके तीनों भुजाओं के अंतर्गत जो कोण होता है क्या होता है? बराबर को होता है। इस तरह से पूरा विकल्पी बच्चों आपने जान लिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप जो बनाने वाले हैं। देखिए खंड ख में आ जाइए। देख रहे हैं पहला खंड ख में दिया, प्राकृतिक दृश्य चित्रण तथा आलेखन अथवा प्रौद्योगिकी कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। क्लियर। ये निर्देश दिया बच्चों किसमें से कौन सा बनाना है? तो पहला वाला देख रहे हैं यहाँ पे दिया है, 20 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर के आयत में एक दृश्य चित्र तैयार कीजिए।
एक प्रातः कालीन गांव का दृश्य चित्र का क्या करना है, चित्रण करना है। ठीक है, मतलब प्रातः काल सवेरे का एक दृश्य बनाना है। ठीक है, फिर उसके आगे भी लिखा गया, एक बड़ा पेड़ झोपड़ी के पीछे को सूर्य उदय हो रही, इस प्रकार से दर्शाना बच्चों। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दृश्य को हमको बनाना है, ये चीज़ उसमें अपनाना है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिए, आप रेडी कर लीजिएगा बच्चों, सीख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 16 सेंटीमीटर अगला देख रहे हैं, अथवा करके इसको करना है। 16 सेंटीमीटर के व्यास में एक वाले भौतिक इस प्रकार के प्रश्न को आपको अध्ययन करना है और सीख लेना है, किस प्रकार हम बनाएंगे, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप, प्रैक्टिस कर लीजिएगा किसमें क्या बनाना है। क्लियर हो पा रहा सभी को? उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सारे प्रश्नों को आप जान लीजिए और सही ढंग से बच्चों आप करिएगा। और देख रहे हैं इस वाले 22 वाले में बच्चों आपको पेंसिल से या तो 2 केला बनाइए, ठीक है, मोमबत्ती बनाइए, या तो बैगन बनाइए, या तो घोड़ा बनाइए। इसको रंगना नहीं है बच्चों, पेंसिल से बस बना के छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसी एक का बनाना है बच्चों, या तो तोता बनाइए, या तो सेव बनाइए, या तो पपीता बनाइए, या तो अनार बनाइए। क्लियर हो पा रहा सभी को? इस तरह से पूरा प्रश्न बच्चों आपने जान लिया। तो अभी तक बच्चों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए बच्चों, कि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे बच्चों। ठीक है, पूरे बोर्ड पेपर की तैयारी बच्चों सही ढंग से कराई जाएगी। इसमें पेपर चल रहा है, इसलिए पेपर को प्रोवाइड कराया जा रहा है आप तक। ठीक है, तो अवश्य वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत बच्चों।